हेलो बच्चों, तो इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो वो शुरू करने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज़ देखनी है, ठीक है। जैसे पहली आइडेंटिटीज़ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या, ये जो आपको दे रखा है x प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर हमें किसी भी नंबर, मान लो 2 दे रखा, अगर हमें उसको स्क्वायर करना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही हमने x प्लस वाई को के होल स्क्वायर को x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख दिया। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। मतलब हमने इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। हमने जो इसके प्रूफ के स्टेप्स थे वो हटाकर हमने सीधा रिज़ल्ट याद कर लिया कि अगर हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर दे रखा है तो वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ऐसे अगर हमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर दे रखा है तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है तो वो हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सिमिलरली x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो अब इन आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो यहाँ पे देखो, ये x और ये x तो सेम है, ये वैल्यू प्लस 4 और प्लस 10 अलग है। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखो यहाँ पे y था, मतलब सेम टर्म थी, सिर्फ यहाँ पर फोर्थ वाली में है एक जगह a एक जगह b, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक जगह 4 एक जगह 10। तो हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली, ठीक है। तो यहाँ पे x तो x ही हो गया, a की जगह क्या आ गया 4 और b की जगह आ गया 10। तो हमारी आइडेंटिटी का रिज़ल्ट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो जहाँ पे ए दे रखा है वहाँ 4 पुट कर देना, जहाँ बी दे रखा है वहाँ 10 पुट करके सॉल्व कर देना, और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही आ गया, ए की जगह क्या आ गया 4, बी की जगह 10 आ गया, इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। तो ये हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो हमें बस क्वेश्चन में आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते जाना है। जैसे सेकंड में है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। तो यहाँ पे भी ए बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो x की जगह क्या लिखेंगे x, a की जगह क्या लिखेंगे प्लस 8, और b की क्या जगह लिखेंगे माइनस 10। तो यहाँ पे जो हमारे साइन है, जैसे प्लस 8 माइनस 10, तो साइन को भी लिखना है, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, a की जगह 8 आ गया, और b की जगह क्या आ गया माइनस 10, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 8 इंटू माइनस 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस माइनस 80। अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वैल्यू अलग है प्लस 4, ये वैल्यू अलग है माइनस 5। तो यहाँ पे भी हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे 3x, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। a की जगह क्या लिखेंगे प्लस 4, और b की क्या जगह लिखेंगे माइनस 5, ठीक है। तो सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए बी,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू किससे रिप्लेस हो गई, 3x से, ठीक है। प्लस a क्या है 4, b क्या है -5 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि बड़ा कौन सा है 5 और वो कौन सा है नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा -x। आप -1x भी लिख सकते हो बट -x लिख दो, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -20। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में हमें दे रखा है y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर -3/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, मतलब हमारी जो वैल्यूज़ है उसमें एक टर्म मतलब टर्म सेम है। यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, यहाँ पर 3/2, यहाँ पर भी 3/2, बस चेंज किसका आ रहा है प्लस और माइनस के डिफरेंस का। तो यहाँ पे देखो कहाँ पर प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, तो वो है आपकी थर्ड वाली आइडेंटिटी में। अगर हम थर्ड वाली आइडेंटिटी को देखें इसको, तो यहाँ पे क्या है प्लस वाई, यहाँ पे क्या है माइनस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है, मतलब वैल्यूज़ क्या है दोनों जगह सेम है, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सिर्फ डिफरेंस आ रहा है सिर्फ आपका साइन में, एक जगह प्लस का एक जगह माइनस का। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह y लिख देंगे और y की जगह 3/2 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें ये तो दे रखा है राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड वाला लगाना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे y स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें x क्या दे रखा है y स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, तो एक स्क्वायर आएगा ही, ठीक है। और फिर हो जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये y स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में दे रखा है 3 - 2x इंटू 3 + 2x। तो यहाँ पे हमारा वही है, माइनस का साइन का डिफरेंस है, बस वैल्यू सेम है, तो यही आइडेंटिटी लगेगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 9 - 4x स्क्वायर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमें बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करे, सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है जैसे 103 इंटू 107, हमें इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना कि हमने 103 अपॉन 103 और नीचे 107 लिख के और मल्टीप्लाई कर दिया कि 3 7 जो 21, 7 1 जो 7 ना जो, ऐसे नहीं करना हमें, ठीक है। हमें कैसे करना है आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है 103 इंटू 107, तो हम इस 103 को कैसे लिख सकते हैं 100 + 3 लिख सकते हैं, और हम 107 को 100 + 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन। अब हमारी आइडेंटिटी कौन सी बन गई, ये आइडेंटिटी बन गई हमारी x + a इंटू एक्स प्लस बी वाली, क्योंकि 100 दोनों जगह सेम है, ज़रूरी नहीं हमेशा आपको वेरिएबल में ही आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी पड़े, यहाँ पे नंबर्स में भी कर सकते हो आप, ठीक है। आइडेंटिटीज़ क्या करती है, क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू क्या हो गई 100, a की वैल्यू हो गई 3 और b की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी का क्या था x + a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी,
ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7, ये आ जाएगा आपका 1 के बाद 4 ज़ीरो प्लस 10 इंटू 100 प्लस 21, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 1000 प्लस 21, तो ये आपका आ जाएगा 11021, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 95 इंटू 96, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 100 माइनस 4। सेम हमारी वही आइडेंटिटी बन गई x प्लस ए वाली इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गई, a क्या हो गया -5, b क्या हो गया -4 और x क्या हो गया 100। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 100 का स्क्वायर मतलब क्या था x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है 104 इंटू 96। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये होगा 100 प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 4। तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू 100 होगी और y की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 16, ठीक है। तो ये आपका आएगा 4899, ठीक है। उसके बाद अब हमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है फैक्टराइज। अब फैक्टराइज में इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है। तो अब इसमें आइडेंटिटी कैसे बनेगी, अब जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये जो आइडेंटिटीज़ दे रखी थी इनसे रिलेट करना है, ठीक है। अब हम इनसे रिलेट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इस वाली आइडेंटिटी से रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है और एक्स वाई भी दिख रहा है और सारी टर्म्स क्या है पॉजिटिव। तो हम इसको इस टर्म में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो हम 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 और x का होल स्क्वायर, ठीक है। y को क्या लिख सकते हैं हम y का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी में क्या था 2xy, तो यहाँ पे हमारा x क्या हो गया 3x, तो 2 इंटू 3x प्लस वाई इंटू वाई करेंगे हम तो हमारा आएगा 6xy। अरे ये तो हमारी मिडल टर्म आ गई है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम 6xy को 2xy की टर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा x आ गया वो आ गया 3x और जो हमारा y आ गया वो आ गया y। ये बन गया हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलो अब हम इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं। तो हमारे x प्लस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर हमारा एज इट इज़ रहेगा और अगर हम 2xy करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6xy। मतलब ये तो सही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस के
टर्म्स को देखकर उसकी आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है। जैसे अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हमें दे रखा है 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो अब हम इसको किससे, माइनस वाली आइडेंटिटी से रिलेट कर सकते हैं। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो हम इसको 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का आप स्क्वायर करो, क्यूब करो, कोई भी पावर करो, 1 का 1 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x जो हो गया वो 2y हो गया और y जो हो गया हमारा वो 1 हो गया। तो ये आइडेंटिटी बन गई x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जहाँ पे x हमारा 2y है और y हमारा -1 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी की। तो थर्ड में हमें दे रखा है x² माइनस y² अपॉन 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हम देखो यहाँ पर हमें एक ही आइडेंटिटी है जिसमें दोनों का स्क्वायर करके बीच में माइनस साइन लगा रखा है, थर्ड वाली। तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, अगर हम करते हैं x² माइनस y², वो हो जाता है हमारा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमें ये दे रखा है, हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम x² लिख सकते हैं और इसको y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, x प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं एक और आइडेंटिटी जो है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। वो होता है हमारा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 कॉमन लेके ब्रैकेट में xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। तो कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।